हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, विजयदशमी का पर्व आने वाला है जिसको दशहरा भी कहते हैं। 2024 में 12 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ रहा है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, ये पर्व जैसे कि नाम है विजयदशमी, यानी बुराई की हार और अच्छाई की जीत का पर्व है। जैसे कि श्री राम ने रावण का वध करके अत्याचारों का अंत किया था, इसी दिन देवी भगवती ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। ये दोनों ही घटनाएं बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इसीलिए इसको कहते हैं विजयदशमी। दोस्तों, दशहरा हमेशा यानी विजयदशमी हमेशा कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त इसका दोपहर के 2:02 से लेकर 2:48 तक बताया गया। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर आप पूजा करें। हो सकता है आपके घर में दशहरा शाम के समय पूजता हो, तो उस हिसाब से आप अपने घर के परंपरा के आधार पर पूजा करें। लेकिन जो मुहूर्त बताया गया है वो दोपहर का 2:02 से 2:48 का बताया गया है। अब इस दिन रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण के पुतले शाम के समय जलाए जाते हैं और इस दिन जो है शस्त्र की पूजा की जाती है, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होता है। और इस दिन जो है दोपहर के समय एक काम आप कर सकते हैं, ईशान कोण की तरफ अपना चेहरा करें और हल्दी से या रंगोली बनाएं। उसके ऊपर आपको 8 अष्टदल कमल बनाना है और अपराजिताय नमः का आपको माँ दुर्गा के इस नाम का आपको लगातार जाप करना है। और इस दिन श्री राम की भी पूजा करनी है, उनके तिलक लगाएं, उनको माला चढ़ाएं, क्योंकि सभी को पता है श्री राम ने रावण का वध करके वो अयोध्या आए थे और अयोध्या वासियों ने खुशी होकर दीपक प्रज्वलित किए थे शाम के समय। और इस दिन माता जया और विजया की भी पूजा की जाती है, बहकाते की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं कहा जाता है गोबर के 9 गोले बनाकर रखो और 2 कटोरियां रखो। एक कटोरी में जो है फल है, चावल है, रोली है, इस तरह का सामान रखा जाता है और दूसरी कटोरी में चांदी के सिक्के रखकर भी पूजा की जाती है। पान खाना बहुत शुभ होता है और खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। और शाम के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करके झाड़ू का दान मंदिर में करना चाहिए। और दशमी के दिन आपको 10 फल जो है श्री राम और माँ लक्ष्मी के आगे रखकर विधिवत पूजा करने के बाद गरीबों को आप बांट सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्री राम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर आप जो है ओम विजयाय नमः, ओम जयाय नमः, इस तरह भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं माताओं की पूजा की जाती है, जया और विजय नाम की जो माता है। कहा जाता है कि श्री राम ने रावण को मारने के लिए दोपहर का काल चुना था, इसलिए जो है दोपहर में पूजा की जाती है। किसकी? विजयदशमी की, कहा जाता है इसे। और जब वो निकले थे ना, तो उन्होंने समी के वृक्ष की पूजा की थी, तो इस दिन समी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। देसी घी का दीपक महाप्रज्वलित करना चाहिए, शाम के समय कर सकते हैं, जैसा आपको समय मिले। इसके अलावा आप घर में अगर आप चाहते हैं घर में शुभता ही शुभता हो, तो एक नारियल लें और उसमें पीला वस्त्र लपेट दें और उसमें जनेऊ का एक जोड़ा रखें, मिष्ठान रखें और जाकर मंदिर में ब्राह्मण को दान दे दें। इससे अगर आपका कारोबार है वो भी चलेगा और घर में शुभता आएगी। और इस दिन जो है आप एक नारियल लें और उसके ऊपर जो है आपको जो भी व्यक्ति घर पर मतलब बीमार है उसके ऊपर से 21 बार घुमाकर ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, इस तरह करके आपको उस नारियल को जब रावण जलाया जा रहा हो ना, तो उसकी अग्नि में आपको डाल देना है। तो आपके शरीर के ऊपर कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होगी। कहा जाता है कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन जो है एक कुत्ते को एक पीला लड्डू खिलाते बेसन का। फिर इस दिन से आपको 40 दिन तक लगातार बेसन का लड्डू खिलाना है। और इस दिन हो सके सुंदरकांड का पाठ है, श्री राम के कोई भी स्रोत का पाठ है, रामचरितमानस है, इनका आपको जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इसके अलावा फिटकरी लेकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से उतार कर जहाँ पर रावण का दहन हो रहा उसमें भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर के प्रत्येक मेंबर है उनके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होगी, तांत्रिक क्रिया है वो भी जलकर भस्म हो जाएगी। और दोस्तों, इस दिन जो है विष्णु मंदिर में या श्री राम के मंदिर में आपको एक त्रिकोण पीले रंग का झंडा भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो विजयदशमी में आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है। नया व्यापार आप चला सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं, बच्चा अगर पढ़ने जाता है उसका एडमिशन करा सकते हैं, यानी अनेक कार्य आप कर सकते हैं। और इस दिन एक मंत्र का जाप और कर सकते हैं, ओम दशरथे विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तनो राम प्रचोदयात्। फिर सुन ले मंत्र को, ओम दशरथे विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तनो राम प्रचोदयात्, या ओम राम रीम राम रमाय, ओम राम रीम राम रमाय, या ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः। यानी मंत्र अनेक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप जप सकते हैं। और ओम अपराजिताय नमः का आप जाप कर सकते हैं। और दोस्तों, विजयदशमी का पर्व अपनी बुराइयों को भस्म करने का पर्व है, यानी अपने भीतर का जो रावण रूपी अनेक बुराइयां आपके भीतर बैठी हैं उनको भस्म करें। आप अगर करना है, प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचूंगा, काम क्रोध लोभ मोह दूर रखूंगा, निंदा दूर रखूंगा। यानी जब तक आपने भीतर के रावण का त्याग नहीं किया,
ये तो आप फंक्शन देख के भी क्या करेंगे, ग्राउंड में चले गए, वहां पर रावण जल गया, एक दिन की बात है, लेकिन आपके भीतर जो रावण बैठा है वो सालों साल चल रहा है, तो उसको भस्म करें, तभी आपका दशहरा पर्व मतलब सुखी से बनाया जाएगा। और विजयदशमी का कहते हैं ना सकार पर्व, उसी को बोला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप 12 अक्टूबर को ये वीडियो सुन रहे हैं या पहले सुन रहे हैं, तो अपने भीतर के रावण को आप खत्म करें, तभी आपकी असली विजयदशमी मनाई जाएगी। तो दोस्तों ये कार्य करें। इस दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने, शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें पवित्र पेड़ों पर, घर की डेयरी पर, यानी छत पर भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ अंधेरा है वहां पर घी के दीपक जलाएं खुशी में, क्योंकि रावण का वध हो रहा है। और इस रावण के वध के साथ साथ अपने भीतर के रावण जो अनेक बुराइयां हैं उनको भी आपको खत्म करना है। और दोस्तों जब रावण जल जाए तो उसकी राख को घर पर लेकर आए, उस राख में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़कें। इससे कहा जाता है घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।